हिम्मत कर, आगे बढ़, मंजिल तो मिलेगी ही। मत घबरा, चलता रहे, राह आसान होगी ही। इन शब्दों में जान है, इन शब्दों में आगे बढ़ने की ललक है। मंजिल को प्राप्त करने की एक उम्मीद है, अभिलाषा है, आशा है। आशा ये भी है कि हम जंग जीत जाएंगे। आज कामयाबी के गवाह में हमारे साथ गवाह के रूप में हैं श्री ब्रजराज किशोर। आप डाइट रामपुर में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आया। उन दुरूह हालातों का आपने डट कर मुकाबला किया, खुद भी लड़े और पूरे परिवार को भी कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए मजबूत किया। उनको मजबूती दी, उनको संबल दिया, उनको आत्मविश्वास दिया, उनमें हौसले की ऊर्जा का संचार किया। श्री ब्रजराज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्री ब्रजराज जी, वर्तमान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैला और फैल भी रहा है। इस संक्रमण की चपेट में आपके साथ आपका पूरा परिवार आया, तो इसके शुरुआती लक्षण आपको कैसे नजर आए? शुरुआती लक्षण हमारे परिवार में मुझे और मिसेज को एक दिन फीवर आया, फीवर की वजह से, और ये जिस दिन फीवर आया मैंने अगले दिन ही टेस्ट कराया, और क्योंकि सभी का टेस्ट करा लिया है तो सभी लोग उसमें ठीक है पॉजिटिव आया। आपके परिवार में कितने लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए उस वक्त? परिवार में जो यहाँ रामपुर रह रहा हूँ इसमें 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। इसमें एक बेटा है वो 15 साल का है और एक बेटी है वो 12 साल की। जांच कराने से पहले शुरुआती लक्षण के आधार पर आपको क्या लगा कि भाई जांच करा लेनी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? किस तरह से आपने डिसीजन लिया? नहीं, जांच तो मैं बीच बीच में, जैसे मैं कभी भीड़ में ज्यादा जाता हूँ तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो कहीं ना कहीं जाना रहता है, तो जैसे मैं भीड़ में जाता हूँ तो उसके बाद में मैं जांच करा ही लेता हूँ। मैं 3-4 जांच करा चुका हूँ। ब्रजराज जी, उस वक्त जब आपने जांच कराने की सोची तो आपको परिवार के अंदर क्या कुछ ऐसे लक्षण नजर आए कि भाई ठीक है, जांच करा लेनी चाहिए? हाँ, ये मैंने बताया आपको जो है, एक दिन फीवर आया था मुझे और मिसेज को। सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो ही रही हैं कि अगर फीवर आए ठीक है तो जांच करा लीजिए, क्योंकि जांच कराना मुझे लगता है बेहतर उपाय है। उससे आपको डॉक्टर से उचित सलाह मिल जाती है और आप मेडिसिन की आवश्यकता है वो आप ले सकते हैं समय से। ब्रजराज जी, जब आपने जांच कराई और आपको पता चला कि आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार कोविड-19 के संक्रमण की चपेट में आ चुका है, उस वक्त जो हालात रहे होंगे वो शायद शब्दों से परे हैं। कैसा आपको लगा उस वक्त? क्योंकि बीमारी तो है, ये जो है वैश्विक महामारी चल रही है, तो अब उसमें हिम्मत की जरूरत थी हम लोगों को, क्योंकि परिवार में सभी लोग टीके पॉजिटिव थे। वो रहने का तो कोई ऐसा विशेष वो नहीं रहा कि होम आइसोलेशन में ही रहे, लेकिन सबको हिम्मत बढ़ाने का जो काम था, क्योंकि डेथ रेट बहुत कम है, तो अब जो वही लोग ज्यादा इसमें प्रॉब्लम में आते हैं, आत्मविश्वास से जो है कहीं न कहीं टूट जाते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको हम सब लोग बनाए रखे और आपस कम्युनिकेट करते रहे। पता ही नहीं लगा कि कोई ऐसा विशेष जो है वो रहेगा, और बच्चों को कोई, हमारे यहाँ भी सिम्टम्स भी कोई विशेष ऐसे नहीं रहे थे। ब्रजराज जी, आसानी से ये सफर जो है मुसीबत वाला तय हो गया। ब्रजराज जी, जिस वक्त आपको कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट का पता चला, 2 विकल्प आपके सामने रहे होंगे, एक होम आइसोलेशन का और दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती होने का। आपने जो रास्ता चुना वो होम आइसोलेशन का चुना, तो आपको कैसा लगा कि हम होम आइसोलेट में रहते हुए इस वायरस से आसानी से जंग लड़ सकते हैं? क्योंकि होम आइसोलेशन, क्योंकि सभी लोग टीके पॉजिटिव थे, अब घर में 1-2 लोग अगर पॉजिटिव हैं तब तो हम सेपरेट कर लेते, क्योंकि हम 4 ही लोग हैं परिवार में, तो मुझे लगता है होम आइसोलेशन ही ज्यादा बेहतर विकल्प रहा मेरे सामने। क्योंकि डॉक्टर से मेरी परामर्श लगातार होती रही, वह जो नोडल अधिकारी हैं उनका बड़ा ही सहयोग रहा मेरे साथ, तो उन्होंने उस समय पे हमें सारी उचित सलाह दी और उन्होंने कहा होम आइसोलेशन में ही ठीक है रहिए, और अब जो है सभी लोग आपस में एक दूसरे की देखभाल करते हैं। होम आइसोलेशन में आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की दिनचर्या किस तरह से रहती थी? अब उसमें हम लोगों ने प्रॉपर एक तो नींद का जो है वो समय से सोना और समय से उठना, और डाइटिंग पे विशेष ध्यान दिया। हम लोगों ने प्रॉपर प्रोटीन युक्त डाइट ली है और सभी लोगों ने योगा प्रेफर किया पहले, क्योंकि मैं तो पहले से ही योगा करता रहता हूँ, लेकिन बच्चे उस तरीके से चूंकि योगा में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन हाँ इस बीच सबने ठीक है योगा किया है, प्रॉपर डाइटिंग की है, डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी, उनको समय से हम लोगों ने लिया।
ब्रजराज जी, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं एक ही सलाह दूंगा, इसमें देखिए हिम्मत से काम लीजिए, आत्मविश्वास अपना बनाए रखिए। वैश्विक महामारी है और इस महामारी में जो सावधानियां हैं, जो सामाजिक दूरी है, उनको बना करके रखिए। अब इसमें ये नहीं पता लगता है कि हम कहाँ किसके संपर्क में आकर के संक्रमित हो गए, तो वो प्रॉपर मास्क एक उपाय है, उससे काफी हद तक बचा जा सकता है, उसको रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत जाइए जब तक इसका प्रभाव कम नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि आजीवन ये बीमारी चलती ही रहेगी, थोड़े समय के बाद में वायरस जो है शांत हो जाएगा। जब तक है तब तक आप सामाजिक दूरी बना करके रखिए, प्रॉपर मास्क पहनिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, जैसे ही आप देखेंगे अगर ये हमारी बॉडी संक्रमित हो रही है कोरोना से, तो सिम्टम्स पता लग जाते हैं। और वो सिम्टम्स सबसे पहले मांसपेशियों में दर्द और बुखार से ही शुरू होता है। तो प्रॉपर जांच करा लीजिए। जांच कराने के बाद में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें आपको, वो तरीका अपनाइए और इससे आप जो निर्धारित समय है उसके बाद में निजात पा जाएं। आपने पूरे परिवार के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ ली है, आप जीत चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि एक भयावह स्थिति जो होती है उससे हम निजात पा चुके हैं। भविष्य के लिए क्या योजना है? अब जो हमारा प्रॉपर रहन सहन का जो बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि लापरवाहियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं। डाइटिंग का हो जाता है, प्रॉपर रहें, समय से न लेना, एक्सरसाइज है प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। उन सब चीजों को अब हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे और जहां आवश्यकता होगी वो डॉक्टर से तुरंत सलाह है। श्री ब्रजराज जी, आपके साथ साथ पूरा परिवार कोरोना वायरस की जंग जीत चुका है। आपको बहुत बहुत नमस्कार।